क्या आप दुविधा और भ्रम से मुक्ति पाना चाहते हैं? श्री कृष्ण ने इसका मार्ग भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक 28 में बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं, येषां त्वन्त गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। इसका मतलब ये है कि सिर्फ वही लोग जिनके पाप कर्म खत्म हो चुके हैं और जो अच्छे कामों में लगे रहते हैं, वही इस पसंद नापसंद के मोह से, इस कंफ्यूजन से बाहर निकल पाते हैं। दूसरा, और ये बहुत ही दिल को छूने वाला उदाहरण है, मेले में खोया बच्चा। सोचिए, हमारी जिंदगी एक मेले की तरह है और ये जो दुनिया की इच्छाएं हैं ना, ये उन खिलौनों की तरह हैं जो हमारा ध्यान भटकाती हैं। और परमात्मा वो उस पिता की तरह हैं जिनका हाथ हमने पकड़ा हुआ है। अब जो बच्चा खिलौनों के लालच में पिता का हाथ छोड़ देता है, वो डर और दुख में खो जाता है ना? लेकिन जो बच्चा सिर्फ पिता के हाथ पर भरोसा रखता है, वही तो सुरक्षित घर पहुंचता है। और आखिर में हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? बहुत आसान है। जब भी आप किसी बड़े फैसले को लेकर उलझन में हो, तो ये मत सोचिए कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि इस पर ध्यान दे कि क्या मैं ये सही नियत से कर रहा हूँ। क्योंकि जब हमारे कर्म शुद्ध होते हैं तो सही रास्ता अपने आप दिखने लगता है। तो संक्षेप में ये श्लोक सिखाता है कि पुण्य कर्मों से ही हम पसंद नापसंद के भ्रम से निकलकर दृढ़ निश्चय के साथ परमात्मा को पा सकते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में उस परमात्मा का हाथ थामना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, और गीता के ऐसे ही दिव्य ज्ञान के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। क्या आप दुविधा और भ्रम से मुक्ति पाना चाहते हैं? श्री कृष्ण ने इसका मार्ग भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक 28 में बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं, येषां त्वन्त गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। इसका मतलब ये है कि सिर्फ वही लोग जिनके पाप कर्म खत्म हो चुके हैं और जो अच्छे कामों में लगे रहते हैं, वही इस पसंद नापसंद के मोह से, इस कंफ्यूजन से बाहर निकल पाते हैं। दूसरा, और ये बहुत ही दिल को छूने वाला उदाहरण है, मेले में खोया बच्चा। सोचिए, हमारी जिंदगी एक मेले की तरह है और ये जो दुनिया की इच्छाएं हैं ना, ये उन खिलौनों की तरह हैं जो हमारा ध्यान भटकाती हैं। और परमात्मा वो उस पिता की तरह हैं जिनका हाथ हमने पकड़ा हुआ है। अब जो बच्चा खिलौनों के लालच में पिता का हाथ छोड़ देता है, वो डर और दुख में खो जाता है ना? लेकिन जो बच्चा सिर्फ पिता के हाथ पर भरोसा रखता है, वही तो सुरक्षित घर पहुंचता है। और आखिर में